नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, सीबीटी 2024 का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म को भरते टाइम आपको यूनिवर्सिटी को चूज करना होगा। उस यूनिवर्सिटी में आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बीएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो बच्चे, मतलब सीबीटी के थ्रू अगर आप बीएससी कोर्सेज करना चाहते हैं बच्चे, तो आपके मन में जो बहुत प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं बच्चे या आने वाले हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के ऊपर जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या प्रश्न आ सकता है कि सर सबसे पहला तो किस किस यूनिवर्सिटी में सर बीएससी के कोर्सेज हैं। अगर मुझे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, एयू से अगर हमें बीएससी करना है तो हमें अपने सीयूटी में किन डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना होगा। तीसरा चीज कि क्या सर अगर मुझे बीएससी करना है तो मुझे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है, क्या मुझे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को चूज करना कंपलसरी है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बच्चे जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी और उसमें कोर्स वाइज क्या उसमें डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके ऊपर बात करते हैं। बात करें सबसे पहले अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है केवल 3 डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके 12th में होना चाहिए बच्चे। आपका बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया और आपका फिजिक्स। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे जो है आपका, ठीक है बच्चे, बीएचयू में बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप के लिए बच्चे आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे कि आपको 10+2 जो है 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए और आपकी जो एज है बच्चे वो 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए। तो मैथमेटिक्स ग्रुप में जो है बच्चे आपको क्या डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपका फिजिक्स होना चाहिए, पीसीएम। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है आपको बीएचयू से बीएससी मैथ करने के लिए रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी में वही है आपका 10+2 जो है बच्चे 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए और जो है आपकी एज जो है बच्चे वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मेजर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बच्चे। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे बीएससी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 12th में आपका डोमेन सब्जेक्ट है, 12th में बच्चे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है क्या कह रहा है बच्चे, एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी को पढ़िए चाहे आप इंग्लिश को पढ़िए, कोई एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज का केवल बच्चे 30% जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ये जो 30% है बच्चे लैंग्वेज का, ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगी। मतलब अगर मैं आपसे मेजर बोलूं बच्चे, तो आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर बच्चे अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करते हैं तो आप बीएचयू और डीयू दोनों से बीएससी करने के लिए बच्चे पूर्ण तरीके से क्या है, आप यहां पे तैयार हो जाएंगे बच्चे। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये बीएससी के कोर्सेस है बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी हो गया। ठीक है, सभी कोर्सेज के लिए, जितने भी बीएससी के कोर्सेज है बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबके लिए आपके 12th के डोमेन को ही मांगेगा। चाहे आपका पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीबी है तो पीसीबी, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ठीक है, वही चीज सब में है बच्चे। ठीक है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी में क्या होगा, आपका पीसीबी मांगेगा बच्चे। ठीक है, इसके अलावा एक लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आपका जूलॉजी में क्या होगा, आपका पीसीबी हो गया, इसके अलावा एक लैंग्वेज हो गया। सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में बच्चे क्या आपका पीसीबी है। ठीक है, क्या बच्चे, पीसीबी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में बच्चे क्या, चाहे आपका पीसीबी हो चाहे आपका पीसीएम हो, दोनों बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में बच्चे क्या, आपका पीसीएम होना चाहिए बच्चे, क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स ऑनर्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा एक लैंग्वेज। पॉलीमर साइंस के लिए बच्चे क्या होना चाहिए, आपका पीसीएम। ठीक है, चलिए, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होगा, ठीक है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, ये चीज जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो कोई एक लैंग्वेज हो गया बच्चे। ठीक है, और जो है आपके सेक्शन 2 से कोई एक जो है डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इसके अलावा कोई 2। आगे हो गया बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स पीसीएम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे आपको ये पूरा पीडीएफ बच्चे मैं अवेलेबल करा दूंगा। बेसिक शिक्षा ऐप पे भी मिल जाएगा, ये बेसिक शिक्षा के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। वहां से आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे किसकी, अब आगे हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की।
किसकी बात करेंगे बच्चे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बच्चे अगर आप मैथ ग्रुप में बीएससी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको बच्चे देखो एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा बच्चे, एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक है उसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक, ठीक है, कोई दो एनी टू, ठीक है, इसमें से फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, मैथमेटिक्स में से और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना है और तीसरा जो है आपको जनरल टेस्ट यहां पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पीसीएम के लिए बच्चे, ठीक है। उसी तरीके से सेम बात अगर मैं पीसीबी की करूं बच्चे, किसकी बात करूं मैं? अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो पीसीबी में भी आपको सेम चीजें हैं। आपको सेक्शन 1 में से लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और सेक्शन 2 डोमेन में कोई 2 डोमेन चूज करना है बच्चे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट जो है आपको चूज करना है और तीसरा जो है आपको जनरल टेस्ट। ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए बच्चे, ठीक है। और बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चे अगर आप जानना चाहते हो तो उसका आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, उसका हम लोग अलग से वीडियो बना करके सेपरेटली आपको बता देंगे बच्चे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो इसके लिए क्या डोमेन सब्जेक्ट आपको जो है सीयूईटी 2024 में फिल करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप बच्चे जो है 2 महीने के अंदर मतलब 60 दिन के अंदर हमसे जुड़ करके बच्चे सीयूईटी में पढ़ने के, सीयूईटी को क्रैक करके ड्रीम सेंटर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार करना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा आपके लिए लेकर आया है बच्चे क्या? ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स बैच, ठीक है। ये बैच हमारा बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। अगर आप इस बैच से जुड़ते हो बच्चे तो अभी इस बैच की प्राइस 1200 रुपए है, लेकिन अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है बच्चे, तो ये 200 रुपए के डिस्काउंट के साथ जो है आपको मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स को परचेज करके बच्चे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम कम है और कंपटीशन ज्यादा है बाबू, ठीक है। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चे, ठीक है, फॉर्म फिलिंग से लेकर के यूनिवर्सिटी के डोमेन सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट से लेकर के कोई भी किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है बच्चे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।